हाय गाइस, वेलकम बैक टू द ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। इतने दिन बाद आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। आज हम चलेंगे डायरेक्टली बिटकॉइन के अंदर और बिटकॉइन और डॉलर के इंडेक्स के ऊपर बात करने वाले हैं। बहुत डीप में बात करेंगे, कुछ समझाना है आप लोगों को और पिछले बेयर मार्केट क्रैशेस वगैरह चीज़ों को लेकर भी बात करनी है मुझे आपसे। तो वो सब चीज़ें भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ बिटकॉइन का ये वॉल्यूम चार्ट है जिसमें अच्छा खासा बाउंस इसने हमारे रेड जोन से ही लेकर दिया है। 19,500 हमने बना के रखा था इस डिप मार्केट में, एग्जैक्टली उसी जगह पे आके बाउंस करके गया। साथ ही साथ आज हमने आपको एक कॉल भी दी थी यहाँ पर टेलीग्राम में। आई थिंक यहाँ पर हमने ऑप्टिनवर्स में एक कॉल दी थी एंड इट वाज टू लॉन्ग इथेरियम एंड हमारा यहाँ पर टारगेट भी हिट हुआ और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना ऑप्टिनवर्स में। एंड बाकी चीज़ों को हम देखेंगे। चलते हैं डायरेक्टली वीडियो के अंदर। सबसे पहले आपने अगर टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो कर लो यार। वहाँ पर देखो चार्ट ही चार्ट भरे हुए हैं, चार्ट ही चार्ट डाला करता हूँ मैं। तो बेसिकली आपको ज्वाइन करना है, वीडियो को पॉज करना है, तुरंत जाके टेलीग्राम को ज्वाइन करो। बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स वहाँ पर आपको मिलेंगी। आज के कुछ टॉप पिक्स की पहले बात कर लेते हैं। इस मार्केट में आपको किन को उठाना ही उठाना है। सबसे पहला कॉइन जिसकी मैं बात करूंगा, मैटिक को ज़रूर उठाना। दूसरा आपको यहाँ पर बताऊंगा कॉस्मोस। कॉस्मोस इज़ वन ऑफ द परफेक्ट कॉइन। और अगर तीसरा मैं बात करूँ तो चेनलिंक कहाँ गया है, यहाँ पर चेनलिंक नहीं दिख रहा है। चेनलिंक ये रहा हमारा, और डॉट पोल्का डॉट भी यहाँ पर होगा। तो ये चार कॉइन आपको अपने उसमें रखने ही है। अगर आप एकदम नए हो तो आपको सिर्फ इन चार पे फोकस करना चाहिए। साथ ही साथ बिटकॉइन इथेरियम पर भी अगर आपके पास फंड बड़ा हो तो ऐसे काम में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप इन चारों में रखो। आपका श्योर शॉर्ट प्रॉफिट तय है। मिनिमम 2 to 3x और मैक्सिमम आपको यहाँ पर 10 to 20x आपको मिलेगा रिटर्न। और कुछ नहीं किया, आपको ज़्यादा रिस्क भी नहीं लेना है। बड़े कैप मार्केट कैप के कॉइन्स हैं सब। पोल्का डॉट हो गया, कॉस्मोस हो गया यहाँ पर, और हमारा यहाँ पर चेनलिंक हो गया, और यहाँ पर मैटिक हो गया। इन सभी को आप इन्वेस्ट कर सकते हो और सभी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट ला कर देंगे ही। तो अच्छा, अब बात करते हैं बिटकॉइन की। तो बिटकॉइन में इस समय मैंने टेलीग्राम पर सैटरडे को बताया था आप लोगों को, वहाँ से हम नीचे की ओर आए, ब्रेकआउट हुआ, ये लेवल भी टूटा 20,700 वाला। वहाँ से टूटे हम नीचे आए इस एरिया की ओर 19,500, वहाँ से बाउंस बैक किया। ये एरिया इस चार्ट में नहीं था जो उस दिन शेयर किया था, लेकिन ये एरिया इस चार्ट में ज़रूर बना हुआ था जो थे हमारा वॉल्यूम का चार्ट। तो वॉल्यूम के हिसाब से इसने सपोर्ट लिया। इसका मतलब साफ क्लियरली है कि इस रेड जोन को इसने सपोर्ट लेके अच्छा खासा बॉडी बनाया। लेकिन अब इसकी क्लोजिंग अगर आज डेली में इस बॉडी से नीचे होती है तो हमारे लिए बेरिश चीज़ें होंगी, और ये विक बन जाती है तो भी बेरिश होंगी। अगर ये ऊपर की ओर रहता है तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, बट अगर ये नीचे होती है क्लोजिंग इसकी तो हमारे लिए ये बेरिश ही होगा। अच्छा, और बड़े लेवल पे जो मुझे आपसे बात करनी है उसके बारे में बात करते हैं। ये है डॉलर करेंसी का इंडेक्स। डॉलर कितना स्ट्रांग होता जा रहा है, कितना उसकी वैल्यू बढ़ रही है, किस तरह से डॉलर अप्रिशिएट कर रहा है, तो वो चीज़ अफेक्ट करती है मार्केट के रिसेशन का। एक बड़ा फैक्टर है। अगर आपको मैं बताऊं तो 1984 के समय जब एक रिसेशन आया था वर्ल्ड में, तो उस समय डॉलर जो था वो यहाँ पर पीक कर गया था। कितने तक? 164 वगैरह के आसपास। और अगर हम इस सेंचुरी की बात करें, यानी जब 2000 शताब्दी शुरू हुई 2000 वाली, तो 2000 में हम बात करें तो पहला जो हमारा क्रैश आया था पूरी इकोनॉमी का, वो 2001 से 2002 के बीच में आया था, जब तब भी डॉलर हमारा यहाँ पर कहाँ तक पहुँच गया था? लगभग 120 तक। ठीक, आप देख सकते हो 120 तक पहुंचा था। इसके जस्ट बाद अगर मैं आपसे बात करूं कि जब हमारा .com बबल में ऐसा हुआ था, उसके बाद जब हमारा 2008 का क्राइसिस था, डॉलर की वैल्यू गिर रही थी, बट वहाँ पे 2008 के क्राइसिस में डॉलर सीधा यहाँ से 71 से हमारा चला गया था 90 की ओर। ठीक, इस रिसेशन में आपको देखने को मिल जाएगा इन्फ्लेशन वगैरह। हालांकि ये जो क्राइसिस था ये हाउसिंग क्राइसिस था, इसलिए आपको डॉलर का उतना रोल ना दिखे, पर .com बबल और इस ग्रोथ रिसेशन में आपको देखने को मिलेगा। हालांकि सबसे ज़्यादा इसमें इसलिए देखने को मिला, इसमें पूरा रोल डॉलर का ही था। मोस्ट प्रोबेबली आप देखोगे इसमें इन्फ्लेशन का रोल था, परचेजिंग पावर का रोल था, CPI का रोल था, इस वाले में सबसे ज़्यादा रोल था। अच्छा, यही चीज़ यहाँ पर भी रिपीट हो रही है जो अभी हो रहा है। तो जो अभी हो रहा है ना, वो भी यहाँ पर रिपीट हो रही है। अगर मैं आपको दिखाता हूँ क्लियरली, इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, मनी प्रिंटिंग हो रही है, डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है, साथ ही साथ यहाँ पर वॉर्स हो रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लग रहे हैं कंट्रीज़ पर। और सेम हालात यहाँ पर भी थे 1980 वगैरह के समय। यहाँ इंडिया में क्या हुआ था कि इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ था और उनका यहाँ पर इमरजेंसी भी लागू हुई थी। आई थिंक सिख राइट्स हुए थे वगैरह वगैरह। तो
तो इस तरह से वहाँ पर बहुत इफेक्ट हुआ था 1984 के समय में, इकोनॉमी ग्लोबल बहुत इफेक्ट हुई थी। वही डॉट कॉम बबल में यहाँ पर जब इंटरनेट का बूम आया था तब हुआ था। और 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस जो हमारा वाला आया था, जिसमें हाउसिंग बबल था, जिसमें मॉर्टगेज वगैरह वाला लेमन ब्रदर्स की कंट्रोवर्सी बाहर आई थी। इसी के साथ अगर हम बात करें अभी जो हो रहा है ये कंट्रोवर्सी, इसका जो स्टार्ट हुआ वो हमारा आप कह सकते हो कोविड-19 के पैंडमिक के बाद आपको देखने को मिला होगा। पैंडमिक के समय आप देखोगे जब भी इन्फ्लेशन, जब भी ऐसा कुछ होता है कि इकोनॉमी क्रैश होती है, तो आप डॉलर की वैल्यू देखोगे, स्ट्रेंथ बढ़ती है। और यहाँ पर आप देखोगे कि 2020 में मार्च वगैरह के समय काफ़ी ज़्यादा इसका बढ़ गया था जब कोविड-19 अपने पीक पर आ गया था। ठीक, उसके बाद से हमारा एक ख़राब चीज़ ये है कि उसके बाद से हम नीचे आए ही नहीं। इस लेवल से हमें नीचे आ जाना था, ये था हमें नीचे आने की कोशिश करनी चाहिए थी, पर हम नीचे नहीं आए, हम उसके बाद से बढ़ ही रहे हैं। यानी कि उसके बाद के इफेक्ट्स अभी और हैं और इन्फ्लेशन बढ़ता ही जा रहा है। और इसी के साथ साथ डॉलर के एक अनुमान जो लगाया जा रहा है वो ये लगाया जा रहा है कि जो इसका सपोर्ट, ये जो हमारा ये सपोर्ट था ना, ये जो रेजिस्टेंस था, सॉरी ये मैं भूल गया, बट ये जो रेजिस्टेंस है ना हमारा, ये रेजिस्टेंस को लोग एज अ पॉइंट देख रहे हैं जहाँ तक ये जा सकता है। अगर ये 108 पर पहुँच गया तो 120 तक जा सकता है, और अगर ये 120 तक जा सकता है तो हम पूरी इकोनॉमी का क्रैश उस तरह से देख सकते हैं जिस तरह हमें डॉट कॉम बबल में देखने को मिला था। जितने परसेंटेज फॉल आया था डॉट कॉम बबल में, उस तरह का हमें देखने को मिल सकता है। अगर आपको वो जानना है कितना आया था तो उसके लिए हम यहाँ पर S&P को खोल सकते हैं, और S&P को खोल कर हम देखना चाहते हैं कि यहाँ पर किस तरह का आया था। तो हम 2001 वाले में चलते हैं और देखते हैं किस तरह का हाल हुआ था 2001 वाले में, क्राइसिस में। तो ये देखिए यहाँ पर पूरी स्टॉक मार्केट थी, ये पूरी की पूरी स्टॉक मार्केट यहाँ से गिरी थी। कितना गिरी थी? लगभग ये गिरी थी 50%, मार्केट आधा हो गई थी। ठीक, तो ये एक मोटा मोटा आप रख सकते हो आइडिया। आपको 2008 का अगर क्राइसिस बताऊं तब हमारे हाउसिंग फाइनेंस से कितने बड़ा यहाँ पर डिक्लाइन आया था, यहाँ से आया था लगभग 56%। तो 50% का डिक्लाइन पूरी मार्केट करती है। अगर हम यहाँ पर कोविड की बात कर लें तो कोविड में क्या चल रहा था, पीक से देखते हैं ज़रा बॉटम का, तो ये 35% था क्योंकि ये बीमारी की वजह से था। अब ये जो था इकोनॉमी से था, दोनों ही इकोनॉमी से रिलेटेड थे। और अगर हम बात करें ये वाला, तो ये वाला जो अभी आया हुआ है क्रैश, ये भी इकोनॉमिकली ही जुड़ा हुआ है। अगर हम इसमें एक चीज़ आपको दिखाएं क्लियरली, तो अभी हमने कितना ओवरऑल कर लिया है, अभी हमने बॉटम बनाया था 23%, जो कि सिर्फ जो करेक्शन होता है उसका भी आधा है। तो क्या अनुमान लगाए जा रहे हैं, लोगों ने क्या कयास लगाए, जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, बड़े बड़े एनालिस्ट हैं, वो कह रहे हैं कि ये 50% करेक्शन मार्केट अभी भी ले सकती है, एंड दैट में ब्रिंग इट टू डाउन टू एटलीस्ट कोविड-19 लेवल्स, यहाँ 2400-2500 तक पॉइंट्स तक हमें ला सकती है S&P को। और इतना अगर गिरावट आती है तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। साथ ही साथ आपको कई लोग ये भी देखते हुए मिलेंगे कि यहाँ पर S&P जो है वो पैटर्न फॉर्म कर रहा है जो पहले भी किया था इसने, यानी कि ये एक लेवल हमारा इंपॉर्टेंट है, इसको इसने रीटेस्ट किया और यहाँ से अब ये गिरेगा बहुत बड़ा। ठीक, ऐसा हो सकता है। तो ये भी एक ऑब्जर्वेबल पैटर्न है और कोई गलत चीज़ नहीं है। हिस्ट्री में ऐसा हुआ है तो आगे भी होने के चांसेस हैं, ऑब्वियस सी बात है। और यही चीज़ मैं आपके दिमाग में डालना चाह रहा था यार, कि ये चीज़ आप ध्यान में रखो कि अगर रिसेशन आता है तो आपको अपने मनी को साइड करके रखना है, अपने USD, अपने स्टेबल कॉइन सबको बचा के रखना है। अब आप कहोगे यार भाई हमने तो ले लिया, हमने तो इसी को डंप मार्केट समझ के लिया, कोई दिक्कत नहीं है यार। कौन सा आपको श्योरिटी है कि यही एक डंप है? ऐसा तो है नहीं कि, ठीक, हिस्ट्री रिपीट करती है, बट देयर आर चांसेस। तो अगर यहाँ से मार्केट रेक्ट होती, क्योंकि बिटकॉइन के अगर हम हिस्टोरिकली बात करें तो बिटकॉइन ने अपना करेक्शन ऑलमोस्ट कर लिया है, ऑलमोस्ट उसका टाइम हो चुका है। बिटकॉइन का मैंने आपको बता के रखा है, मैक्सिमम अगर जा सकता है 14,000 तक जा सकता है, तो आपको उसमें डरने की चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बिटकॉइन ने ऑलमोस्ट अपना करेक्शन कर दिया है पूरा। और अगर हम यहाँ पर S&P की बात करें तो S&P में आप देखोगे कि लगभग यहाँ पर कितना हुआ है, अभी मैक्सिमम 24% हुआ, और अभी हम लोग यहाँ पर 15% के ही डिक्लाइन में, जिसमें हमने रिकवरी करने की कोशिश की है, रिलीफ रैली दी है। अब देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि ये रिलीफ रैली है या फिर ये हमें फिर से एक और लोअर लेग की ओर लेकर जाती है। पहली चीज़ ये। अब हम बात करते हैं बिटकॉइन को लेकर। तो बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन में हमने यहाँ पर वीकली में देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वीकली में हमने क्या किया है, नीचे आए हम 19,000 तक और लगभग 19,500 तक आए और वहाँ से हम ऊपर की ओर गए, जबकि मेरा बताया लेवल 19,300 था। इस चार्ट में भले वो वर्क ना कराओ, बट इस चार्ट में क्लियरली वो वर्क किया है। और इसकी एक जो क्लैरिफिकेशन थी वो मैंने आपको ये दी थी कि ये जो वेज है ये टूटेगी तो इसका टारगेट आपको ये जगह मिलेगा 19,300 या 19,200। वहाँ से बिटकॉइन उठ गया है और वीकली
इसी के लेवल्स को टच करने की कोशिश करा, जो कि हमारा 20,500 है और 20,400 तक गया, वहाँ से नीचे आया। ये वीक अगर फॉर्म हो जाती है तो हमारे लिए काफ़ी बेरिश चीज़ें हो जाएंगी, पर अगर ये कैंडल स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हो जाती है तो हमारे लिए एक अच्छी चीज़ है और आज के डेली के हिसाब से काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। और अगर हम बात करें इस चार्ट को लेकर, जो कि हमारा डेली में है, तो इस चार्ट में भी मैं आपको बता चुका हूँ कि क्लियरली ये जो हमारा 19,500 है ये अच्छा सपोर्ट है। बट जो मैं देख रहा हूँ वो क्या है कि जब मैंने आपको शॉर्ट की पोजीशन पहले तो दिलाई थी, तो मैंने आपको ये बोली थी इफ ब्रोकन 19,990 नेक्स्ट सपोर्ट। तो अगर आपने यहाँ की शॉर्ट पोजीशन यहाँ तक रखी तो आपका अच्छा खासा प्रॉफिट बना होगा। कितना बना होगा? यहाँ से लेके यहाँ तक 8 से 10% मैंने आपको बिटकॉइन का शॉर्ट बताया था, बढ़िया वाला। तो 19,990 तक आप बना सकते थे। अच्छा, अब ये होगी चीज़। अब अगर लॉन्ग टर्म में बिटकॉइन की बात करें तो मैं आपको बता ही चुका हूँ लेवल्स कौन से हैं कौन से नहीं है मेरे, और ये 13,000 का लेवल है जिसको मैं क्लियरली देखूंगा अगर ये आती है मार्केट नीचे। बट ओवरऑल मेरा पर्सनल बायस हमेशा ऊपर की तरफ रहेगा, और वो इसीलिए रहेगा क्योंकि बिटकॉइन का मेजर करेक्शन गया है। ऑल्ट कॉइन्स 90% 80% नीचे की हो रहे हैं, तो आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपके पास साइड में स्टेबल कॉइन ज़रूर होने चाहिए, साइड में पैसा ज़रूर रखा होना चाहिए। साथ ही साथ इसी के हम कुछ क्रिप्टो करेंसीज का देख ही चुके हैं। तो मार्केट कैप कितना चल रहा है? 982 चल रहा है, कुछ खास नहीं। हम 1 ट्रिलियन को तोड़ चुके हैं, नीचे की ओर आ गए हैं। और नेट आउटफ्लो, नेट इनफ्लो में अगर हम देखें तो ये जो हल्का सा पंप आया है ना, इसमें ही लोग यहाँ पर खून चूसने लगे उसका, और देख रहे हो यहाँ पर लोग बेच रहे हैं, इनफ्लो आ रहा है। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो मेक श्योर करें कि ज्वाइन करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।